नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक बार एक नया मुकदमा लेकर, जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर, कानूनी सलाह लेकर मैं पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जी हां, आज का मुकदमा एक बार पुनः भारत के उस हर आम और ख़ास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और आज का विषय है, जी हां जनाब, वही नोटबंदी पार्ट 2। जी हाँ जनाब, आपने सही सुना, नोटबंदी पार्ट 2। अब यह जग जाहिर है कि नोटबंदी पार्ट 2 देश में लागू कर दी गई। अब ये नोटबंदी पार्ट 2 क्या नोटबंदी पार्ट 1 के तरह बैंक के आगे लंबी लंबी कतारें लगवाएंगी फिर से एक बार, या यह हमें संजय गांधी के उस नसबंदी के दौर की याद दिलवाएगी, या यह सरकार इस बार ऐसे पुख्ता इंतजाम करेगी कि यह नोटबंदी आम और खास आदमी पर भारी नहीं पड़े? यह देखना होगा। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम यह देखते हैं कि वह सरकारी इंतजाम क्या हैं जो आपको सहूलियत से नोटबंदी पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा ऐलान की गई हैं, सरकार द्वारा इंतजाम किए गए हैं। हम समझेंगे नोटबंदी पार्ट 2 में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जनाब, हम यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है, और आपको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कौन सा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। विषय लंबा ना हो जाए, एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस एपिसोड में इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि नोटबंदी कानूनी है, गैर कानूनी है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किन कानून के तहत आरबीआई को, सरकार को यह अधिकार है कि वह नोटों के चलन को बंद कर सकती है। यह 2000 का नोट जिसके बारे में नोटबंदी पार्ट 2 लाई गई है, यह क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इत्यादि इत्यादि बातों की चर्चा इस एपिसोड में मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल मुद्दे कि आप इस नई घोषणा से किस तरह बिना परेशानी के अपने नोट को बदल सके, अपने लिए एक अच्छा अवसर और विकल्प तलाश कर सके, इन्हीं प्रैक्टिकल 14 या 15 सवालों को जो आम आदमी के जहन में तैर रहा है उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर समय बचा तो मैं इसके कानूनी पहलू और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है, सरकार की मंशा क्या है, इत्यादि बातों पर बात होगी। हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जनाब आप कुछ मिस कर रहे हैं। यह तीनों काम आप कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं कि आप इसके कानूनी पहलू, सरकार के अधिकार, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इत्यादि बातों को समझना चाहते हैं। तो वह मैं इस विषय पर एक दूसरा वीडियो बनाकर आप तक लाने का वादा करता हूं। तो जी हां जनाब, जैसा कि आपको पता ही है कि कल आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंकर्स बैंक ने एक आदेश पारित करके 2000 के नोटों को परिचलन से बाहर करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि 2000 के जो नोट हैं वो गैर कानूनी नहीं हो गए, जैसा कि पिछले नोटबंदी में 1000 के नोट और 500 के नोट को
लीगल टेंडर न रहने की घोषणा की गई थी कि मतलब ये नोट चल ही नहीं सकते, इनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका वो वैल्यूलेस है। इस बार थोड़ा सा फर्क है, बुनियादी फर्क है। आपके नोट की वैल्यू मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूं, यथावत है। आपको 2000 रुपये की वैल्यू मिलेगी। सरकार कृत संकल्प है। सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ यह कर रही है कि यह नोट वापस अपने चेस्ट में वापस लेना चाह रही है। उसके पीछे जो सरकार का तर्क है कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। उस समय के नोटों के करेंसी के क्राइसिस को मीट करने के लिए इन नोटों को छापा गया था। 17 के दौर में छापा गया था। आज 5 साल हो चुके हैं। किसी भी नोट की जो अमूमन नॉर्मल लाइफ है वो 4 से 5 साल होती है। इसलिए इस नोट को वापस लिया जाना आवश्यक है और सरकार ने इसके लिए यह कदम उठाया है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, लीगल टेंडर है, इसकी वैल्यू बिल्कुल 2000 रुपये है, 1 पैसे भी कम नहीं है। आप 30 सितंबर तक इन नोटों से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। यहाँ कोई इफ और बट नहीं है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे यह उठता है कि आखिर सरकार कह क्या रही है, सरकार करना क्या चाहती है। सरकार यह कह रही है कि ये 2000 के नोट वापस दो और इसके बदले में जो दूसरी करेंसियां हैं जो अब बहुतायत मात्रा में है, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, उसको लो। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? तो पहली बात जो सरकार कह रही है आपको कि आप बैंक जाएं 23 मई के बाद और 30 सितंबर से पहले, मतलब कुल 4 महीने का वक्त है आपके पास, और एक बार में 20,000 रुपये आप बदल लें। एक बार में 20,000 रुपये। यह लिमिट इसलिए रखी गई है कि बैंक के जो दैनिक काम हैं, रोजमर्रा के काम हैं, जो उनके कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, वहां परेशानी ना हो, वह काम भी जारी रहे और आपके नोट बदलने का काम भी जारी रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें ना लगें, असावधानी ना हो, भीड़ ना हो। इसलिए सरकार ने एक लिमिट फिक्स की है, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये आप बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास 2000 के नोट 20,000 से ज़्यादा हैं तो आप क्या करें? तो उसके लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि आप अपने खाते में जाकर, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी मर्जी आए उतने पैसे आप जमा कर सकते हैं पूरे 30 सितंबर तक। हाँ, उसमें आपको आपका अकाउंट KYC कंप्लायंट होना चाहिए। कल को आपसे आयकर अधिकारी और जो दूसरे रेगुलेशंस हैं वो अगर आपसे पूछते हैं कि इतना कैश कहाँ से आया, तो उन सब के जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लेजिटिमेट कमाई है, आपकी कानूनी कमाई है, तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड 2000 रुपये के नोट आप बैंक में जाकर अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अन्यथा आप 20,000 की डिनोमिनेशन में एक बार में 20,000 रुपये आप जाकर बैंक से बदल सकते हैं। तो एक घर में पति पत्नी बड़े बच्चे, तो हर व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये बदल सकता है। यह दूसरा विकल्प है। अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ नोट जाते हैं तो आप फिर बैंक के पास जा सकते हैं और यह नोट बदल सकते हैं। यहाँ पे यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। नोट बदलने के लिए बैंक आपसे कोई भी रकम चार्ज नहीं कर सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका खाता है वहीं पर बदलने की यह प्रक्रिया आप पूरी करेंगे। आप किसी भी बैंक में जाकर अपना नोट 30 सितंबर तक 23 मई के बाद बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, नई दिल्ली में RBI के बाहर भी काउंटर लग जाएगा 23 के बाद, वहाँ भी जाके आप नोट बदल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई क्या मैं दिल्ली आऊँ नोट बदलने? नहीं जनाब, 17 RBI के रीजनल सेंटर हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो वहाँ भी काउंटर की व्यवस्था की गई है और लगाई जाएगी 23 मई के बाद। तो आप वहाँ जाकर भी अपना नोट बदल सकते हैं। मेरे समझ से यही प्रैक्टिकल एडवाइस थी। इसके अलावा कोई और सवाल अगर आपका बच गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और
मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं बार बार यह स्पष्ट कर दूं कि ट्रांजैक्शंस में 2000 रुपये 30 सितंबर तक जारी रहेंगे, कोई रोक नहीं है। नोट बदल सकते हैं, नोट अपने बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सरकार सिर्फ यह कोशिश कर रही है या आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नोट की आयु सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए आप नया करेंसी प्राप्त कर लें, नए नोट ले लें और अपने व्यवसाय को और जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिएं और आगे रखें। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई बैंक आपको आपके अधिकार से रोकता है, आपके डिपॉजिट्स नहीं लेता है 2000 के नोट्स में, आपके नोट को एक्सचेंज करने से मना करता है, तो इन हालातों में आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ जनाब, इन हालातों में मेरी जो कानूनी सलाह आपको है कि आप बैंक के सीनियर ऑफिसर को लिखित में यह शिकायत दें और 30 दिन के अंदर अगर आपके शिकायत का जवाब बैंक के द्वारा नहीं आता या जो जवाब आता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस बैंक की शिकायत आरबीआई ओम्बड्समैन से कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ। यह शिकायत करने के लिए आपको किसी डाक या व्यक्तिगत तौर पर आरबीआई तक नहीं जाना, बल्कि आरबीआई का एक शिकायती पोर्टल है। मैं बोल देता हूँ, C फॉर चंडीगढ़, M फॉर मदर एंड S फॉर शुगर, cms.rbi.org.in। मैं डिस्क्रिप्शन में भी यह लिख दूंगा। अगर आपको यहाँ पे नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर शिकायती पोर्टल का पता प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, cms.rbi.org.in। यहाँ जाकर बैंकिंग ओम्बड्समैन से आप उस बैंक अधिकारी या उस पर्टिकुलर ब्रांच की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सुविधा है, आपको मालूम है आप दूर दराज के शहरों में रहते हैं, ट्रैफिक का जंजाल है दिल्ली में, आप अपने ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहे, तो बैंक ने कुछ एजेंट्स भी नियुक्त कर रखे हैं जो आपके डिपॉजिट्स लेते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक का जंजाल है, आप अपने ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आसपास कोई दूसरा बैंक नहीं है जहां आप अपनी डिपॉजिट दे सकें और या अपने नोट एक्सचेंज कर सकें, तो ऐसे हालात में बैंक ने अपने कुछ एजेंट्स नियुक्त कर रखे हैं जिनके माध्यम से आप अब तक डिपॉजिट्स कराते रहे हैं। तो जी हाँ जनाब, यह सुविधा वहाँ भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन सिर्फ 4000 रुपये के लिए। एक बार में 20,000 की जगह अगर आप बैंक जाते हैं तो 20,000 की लिमिट है। अगर आप बिजनेस एजेंट्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स बैंक के पास जाते हैं तो यह सुविधा आपको सिर्फ 4000 रुपये तक रहेगी। उससे ऊपर की रकम के लिए आपको अपने ब्रांच में या किसी और बैंक में जाना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि जनाब हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां मुझे हर वक्त 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत होती है और मेरा यह कैश 2,000 रुपये के फॉर्म में है, तो मैं क्या करूं? सरकार ने लिमिट फिक्स कर दी। ऐसे हालात में मेरी सलाह आपको यह है कि आप इस 2,000 रुपये को बैंक में अपने खाते में जमा कर दें और वहाँ से नई करेंसी 500 वाली, 100 वाली, 200 वाली प्राप्त कर लें। उसको आप जितना कैश आपकी रोज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने चेस्ट में रखें, अपने गले में रखें और इस तरह से आप अपना व्यापार अबाधित, बिना रुके, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अब एक सवाल और उठता है या बनता है कि क्या बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विकलांग जनों के लिए, इस तरह का जो डिसेबल्ड सेक्शन है उसके लिए नोट बदलने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कोई आसान व्यवस्था की है? तो जी हाँ जनाब, इसका भी जवाब यस है। आरबीआई ने बैंकों को विशेष तौर पर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था करने की हिदायत दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था बैंक
करेंगे अपने यहाँ, और वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगजनों को भी इस नोट बदलने की कार्रवाई में कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल उठता है कि अगर मैं नोट न बदल पाया और अगर मैं नोट नहीं जमा कर पाया तो क्या होगा? सही सवाल है। देखिए, सरकार ने इसीलिए आपको पर्याप्त समय दिया है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक पूरे 4 महीने आपके पास हैं, जिसमें सरकार आपसे यह चाहती है, आपको प्रोत्साहित कर रही है, आपको इनकरेज कर रही है कि आप जाकर या तो नोट बदल लें या इन नोटों को बैंक में जमा कर वहाँ से नई करेंसी प्राप्त कर लें। मैं समझता हूँ वो सारे प्रैक्टिकल सवाल जो आपके मन में तैर रहे थे कि मैं इस पूरी प्रक्रिया में कैसे सहभागी बनूं, मैं कैसे बिना परेशानी के नोटबंदी पार्ट 2 से मुक्त हो पाऊं, उस पर विस्तार से बात किया। 13 या 14 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है मैंने, और इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके रह गए हैं तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स के जरिए, मेरे वेबसाइट के जरिए आप मुझ तक पहुँचें, अपनी बात पहुँचाएं। व्हाट्सएप के जरिए, मेरे नंबर के जरिए, ये सारा कुछ मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे वेबसाइट पे मौजूद है, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझसे जुड़ें। ऐसे ही ज्वलंत और कानूनी विषयों के समाधान के लिए, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इजाज़त दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ फोर्स सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।